जनता दल यूनाइटेड के नेता गोपाल मंडल का बयान आता है कि तेजस्वी यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जिस समय का केस है उस समय तो वह बच्चा था। जीतन राम मांझी का बयान आता है कि हमें मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा रहा था कि आप इधर आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और अखिलेश सिंह ने इस बात को फिर से रिपीट करके इसकी पुष्टि भी की है। तीसरा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब खेला होगा बिहार में, खेला होना बाकी है। हालांकि जिस समय उन्होंने ऐसा बयान दिया उस समय उनके चेहरा पर 12 बज रहा था और आगे क्या कुछ है उनका चेहरा यह बिल्कुल बता रहा था कि स्थिति आगे कुछ नहीं दिख रही है उनको। वो इसी तरह जोश में आकर बोल रहे हैं। बात आती है जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की या किसी अन्य पार्टी को तोड़ने की, तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विधायक दोनों तरफ के टूट सकते हैं, चाहे वे राजद के टूट जाए या कांग्रेस के टूट जाए या वामपंथी पार्टियों के टूट जाए या जदयू के टूटे या कुछ भाजपा के टूटे। आंकड़े पूरा करने के लिए बात करें तो तेजस्वी यादव को कुल 7 से 8 विधायकों की ज़रूरत होगी और 8 विधायक को तोड़ना उस पार्टी के लिए जो पिछले 15-20 वर्षों से सत्ता में नहीं रही हो और न ही उसका राज्य में सरकार हो, न ही केंद्र में सरकार हो, ऐसी पार्टी में अगर कोई टूट भी जाए तो फिर उस तरफ जाने का कुछ इरादा कर ही नहीं सकती। नीतीश कुमार भी पुराने खिलाड़ी है, मजे हुए राजनेता है, उम्रदराज नेता है और उन्होंने भाजपा से गठबंधन से पहले ही अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर ली थी कि आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं, तो सभी ने एक स्वर में हामी भर दी थी। अगर नीतीश कुमार उस तरफ रहते तब जनता दल यूनाइटेड का टूटना निश्चित था। एक जिस व्यक्ति ललन सिंह पर कयास लगाए जा रहे थे कि वे खेल करेंगे, राजद की तरफ हो जाएंगे, तो वे ललन सिंह भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार के रोज जाकर मिल लिए और उसके बाद फिर उन्होंने सारी कयासों की जो हवा चल रही थी उसे समाप्त कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने हाथ मिलाते समय उन्होंने गजब मुद्रा में अपना सर झुका लिया और सब कुछ स्पष्ट हो गया कि अब हम फिर से एक बार साथ हो गए हैं। नीतीश कुमार को यह डर लग रहा था, भाजपा खेमे को भी नाराजगी थी ललन सिंह से, क्योंकि वे राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे। इसके बाद जैसे ही मामला होता है उसके बाद अंतिम दाव चला जाता है अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पे। जीतन राम मांझी नकार देते हैं, एक ललन सिंह उम्मीद रहते हैं वह भी नकार देते हैं। अब बात बच जाती है चिराग पासवान की। चिराग पासवान के साथ समस्या यह है कि वे खुद घर के झगड़े में उलझे हुए हैं। वे अभी जमुई सीट से अभी सांसद है, हाजीपुर पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हाजीपुर पशुपति पारस छोड़ने को तैयार होंगे नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि चिराग पासवान और ज़्यादा जोर मारेंगे तो राज्यसभा से एक सीट उन्हें दी जा सकती है। अब चिराग पासवान का मामला यह फंस जाएगा कि चिराग पासवान और उधर से पशुपति पारस, लोक जनशक्ति पार्टी खुद से 2 खेमे में बट गई है। चिराग खेमा है, उसके पास एक भी विधायक नहीं है, सांसद है तो वो भी भाजपा के आशीर्वाद से है। हालांकि गठबंधन में सभी का योगदान अपना अपना होता है, वह अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है और ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वे 1-2 साथ नहीं भी दें तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग का मुद्दा दूसरा होता है, राजनेता कोई और होते हैं, छोटे मोटे मोहरे कोई और होते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई छोटे छोटे कद के लोग भी जो ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते, वे लोग भी कई बार सांसद बन जाते हैं पार्टी के सिंबल के नाम पे। तो इस तरह की स्थिति जैसे ही बनेगी उस तरह से आप देखें तो चिराग पासवान के लिए मजबूरी हो गई है कि भाजपा गठबंधन में रहे, क्योंकि यदि वे इधर से उधर होंगे तो पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाएंगे और वे रामविलास पासवान की विरासत को संभालने का प्रबल दावेदार खुद को बताने लगेंगे। ऐसे में समस्या हो जाएगी। अब समस्या है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तो नीतीश कुमार चाहेंगे ही कि नहीं टूटे, ऊपर से अब भाजपा का भी संरक्षण मिल जाएगा। यदि धोखे से भी फिर से राजद छंदमारी की कोशिश की जनता दल यूनाइटेड के तरफ, तो भाजपा भी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है, वामपंथी पार्टी के विधायकों को तोड़ सकती है, यहाँ तक कि राजद को भी तोड़ सकती है। ईडी का अब तक जो लालू यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रहा था वो पूरे के पूरे लालू परिवार और उसके आसपास
को घेर लेगी और जगह जगह छापे मारने लगेगी और राजद को ही अस्थिर कर देगी, बदनाम कर देगी और जो भी थोड़ा बहुत उनकी राजनीतिक उपलब्धि है उसे मिट्टी में मिलाने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो कोई भी पार्टी इधर से उधर नहीं करना चाहेगी और लोकसभा चुनाव यदि भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी तो यह सही बात है कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर देगी और जैसे ही प्रदर्शन बढ़िया होगा उसके बाद तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बिहार में कोई हाथ लगाए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार गिराना बिहार में इतना आसान नहीं होने वाला है, जिसका हमने आपको विश्लेषण किए हैं। तो अब तक की जो स्थिति और आंकड़े यह है कि राज्य की जो सरकार है वह ठीक ठाक सुरक्षित है, कुछ होगा भी तो बस मई जून 2024 के बाद ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।